ओम शांति। 4 मार्च। आज बाबा हमको नशा चढ़ा रहे हैं। तुम बच्चे बेहद के बाप से बेहद के सुखों का वर्षा लेने आए हो। तुम्हें बस श्रीमत पर चलना है, गफलत नहीं करनी है, एक्यूरेट बनना है। ऐसे नहीं अंदर एक और बाहर दूसरी। तुम एक्यूरेट बनोगे तो बाबा की तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। तुम लिख सकते हो, प्रदर्शनियों में लिख दो, हम अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर चलकर इस पतित भ्रष्टाचारी भारत को दैवी श्रेष्ठाचारी सुखधाम स्वर्ग बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं आकर समझो। स्वयं भगवान श्रीमत दे रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, उसके बल से हम ये दिव्य कार्य कर रहे हैं। तुमने गवर्नमेंट को भी प्रतिज्ञा लिख कर दी है कि हम श्रीमत पर चलकर अपने ही तन मन धन से इस भ्रष्टाचारी दुखी अशांत भारत को स्वर्ग बनाएंगे, श्रेष्ठाचारी बनाएंगे, सुखधाम बनाएंगे। तुम्हें ये अवश्य लिखना है कि हम अपने तन मन धन से ये कार्य कर रहे हैं, ताकि लोग ये ना समझें कि ये कोई चंदा डोनेशन मांगने आए हैं, क्योंकि दुनिया में तो सबके काम इसी तरह चलते हैं। लेकिन राज तुम्हें पाना है तो तुम्हें ही अपना तन मन धन लगाना है। बाबा याद दिला रही है, भारत स्वर्ग था, देवी देवताओं का यहाँ राज था, लक्ष्मी नारायण का राज था, बहुत सुख था। सतयुग त्रेता सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वर्ग था। ऐसा भारत फिर से बन रहा है, भगवान स्वयं आकर बना रहे हैं। तुम्हें भी नशा रहना चाहिए, इसलिए बाबा ने भविष्य के चित्र बनवाए थे सबके ताज पहनाकर, ताकि तुम अपने भविष्य को देखो। हम 21 जन्मों के लिए ऐसे श्रेष्ठ विश्व महाराजन बन रहे हैं। वहाँ सारे विश्व पर तुम्हारा राज होगा, सारी धरती आकाश समुद्र सब तुम्हारे होंगे। ब्रह्मा बाबा को भी बहुत नशा रहता है कि मैं जाकर विश्व महाराजन बनूंगा, पहले प्रिंस बनूंगा, फिर शादी के बाद फिर नारायण बनूंगा, ये बूढ़ा शरीर छोड़ मैं जाकर श्री कृष्ण बनूंगा। बहुत नशा रहता है बाबा को, नशे में मस्त रहते हैं। तुम्हें भी ऐसा ही नशा रखना है, पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है, सेवाओं में भी बहुत ध्यान देना है, और यज्ञ में कोई विघ्न नहीं डालना है, कोई डिसर्विस नहीं करनी है। तुम तो बाबा की श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो, कितना श्रेष्ठ कार्य कर रहे हो, इसमें कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो सजाएं बहुत हैं। बाबा अंत में साक्षात्कार कराएंगे, तुमने यज्ञ में ये विघ्न डाले, अब ये तुम्हारे लिए सजाएं हैं, फिर तुम कुछ कर नहीं सकोगे, तुम्हें बहुत सजाएं मिलेंगी। बाबा कह रहे शुरू में बाबा साक्षात्कार कराते थे सजाओं का, जिसको सजा मिल रही है उसको रियली सजा मिलती थी। और बाबा ने कहा उनके बहुत सारे विकर्म नष्ट हो जाते थे, लेकिन ये दिखाते थे सीन कि दूसरे सीखें, कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। तुम तो सबको कहते हो ना, हम स्वर्ग बना रहे हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए सबको पवित्र बनना है। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये तो किसी ने आज तक कहा नहीं कि घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनो। बाबा कहते नहीं, ये श्रीमत है, ये भगवान की मत है, और राजयोग से ये सब संभव है। तुमने गीता में नहीं पढ़ा काम महाशत्रु है? इस काम पर तुम्हें विजय प्राप्त करनी है, तुम्हें ऐसा दैवी गुण धारण करने ही हैं ताकि तुम मनुष्य से देवता बन जाओ। तुम्हारी ये पढ़ाई चल रही है ना बहुत सुंदर, इस पढ़ाई में तुम्हें हाईएस्ट पद प्राप्त करना है। देखो दुनिया में भी कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई राजा सम्राट, कोई उनके नीचे ऑफिसर्स, कोई धनवान, फिर कोई प्रजा और नौकर चाकर,
सतयुग में भी ऐसे ही पद होंगे, लेकिन तुम्हें हाईएस्ट पद प्राप्त करना है। ये राजयोग है, प्रजा योग थोड़ा ही है। तो जैसे मामा बाबा विश्व महाराजन महारानी बनते हैं, तुम्हें भी उन्हें फॉलो करके वैसा ही श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है। तो एक्यूरेट बनना है, एक्यूरेट, हर चीज पर एक्यूरेटली चलना है, तब तुम्हें बाबा की ब्लेसिंग भी मिलेगी और तुम्हारा पद भी बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा और तुम्हें यहाँ भी बहुत सुख मिलेगा। बाबा का तुम्हारे काम धंधों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो आया हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने, तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देने के लिए, और तुम्हें कहता हूँ बस जो मैं कहूँ वो तुम्हें करना है। तुम्हें मेरी श्रीमत पर चलना है। अब तक तुम मनुष्यों की मत पर चलते रहे, अब तुम मेरी मत पर चलो तो तुम बहुत सुखी हो जाएंगे, बहुत धनवान बन जाएंगे। तो बाबा हमें नशा भी चढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी शिक्षाएं भी दे रहे हैं। अब सतयुग आने वाला है तो जरूर इस पुरानी कलयुगी दुनिया का महाविनाश होगा। इसके लिए एटम बॉम्ब्स बना दिए हैं। कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि बॉम्ब्स ना बनाएं। एक देश दूसरे को कहता है तुम नष्ट करो, सागर में फेंक दो, तो हम भी नहीं बनाएंगे। लेकिन बाबा कह रहे ये तो होना ही है। ऐसी महाभारत लड़ाई पहले कभी नहीं लगी थी, अब ये लगेगी। नेचुरल कैलेमिटीज बहुत होंगी, सूरज इतना तपेगा बात मत पूछो, अन्न भी नहीं मिलेगा, पानी भी बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, बरसात होगी, विनाश में हाहाकार हो जाएगा और फिर होगा जय जयकार, फिर तुम्हारा राज आ जाएगा। तो बाबा हमें भविष्य की भी एक सुंदर झलकी दिखा रहे हैं। वरदान है, 1 सेकंड में अपने सभी संकल्पों को स्टॉप करने वाले पास विद ऑनर बनो। पास विद ऑनर यानी असरतन बनने की ये एक प्रैक्टिकल पहचान होगी कि वो सेकंड में अपने सभी संकल्पों को फुल स्टॉप लगा सकेंगे। बाबा कह रहे इसकी प्रैक्टिस करो, और कैसी परिस्थिति हो, कोई भी पेपर आ जाए उसमें तुम्हें फुल मार्क्स लेने हैं, समेटने की शक्ति द्वारा हर चीज को फुल स्टॉप लगाते चलो, सब कुछ समेटते चलो, तब तुम पास विद ऑनर हो जाओगे। स्लोगन है, अपनी सुख शांति के वाइब्रेशंस के द्वारा सबको चैन का अनुभव कराना, यही सच्ची सेवा है। तो आज हम सारे संसार को सुख शांति के वाइब्रेशंस देंगे। मैं ग्लोब के ऊपर विराजमान, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं, और संकल्प करेंगे सभी के चित्त शांत हों। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.